everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal एंड लास्ट क्लास में हमने अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े थे, उनको समझा था और एकदम से क्लियर कर दिए थे। तो आज की क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे विद बाइंडिंग ऑफ इट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question for today's class is find the value of sec inverse 2 plus cot inverse minus root 3 and sec inverse minus root 2। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि cot inverse और sec inverse के अंदर जब अगर माइनस आ जाए तो हम उनको पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 के फॉर्म में लिखते हैं, और ऐसे ही sec इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस sec इनवर्स रूट 2। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, सेक इनवर्स 2 पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 एंड माइनस ऑफ पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। अब इसको फर्दर हम पहले एक माइनस को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स 2 प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स रूट 2। ठीक है, अब हमारे पास सारी वो वाली वैल्यूज आ गई जिनका हम प्रिंसिपल ब्रांच निकाल सकते हैं। तो सेक इनवर्स 2 कब होता है हमारा, जब हमारी एंगल पाई बाई 3 होती है, प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 कब होता है हमारा, जल्दी बताओ, पाई बाई 6 पे, माइनस पाई, और सेक इनवर्स रूट 2 कब होता है हमारा, पाई बाय 4 पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना। तो पहले ये ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा, 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 12 माइनस ऑफ 2 पाई पॉन में 12। तो अब 7 माइनस 2 हो गया हमारा 5 पाई बाई 12 हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप सभी का यही आंसर आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर भी है अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन अगर दोनों साथ में हो तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं ईच अदर को, और उनका जो वैल्यू होता है, मतलब जो हमारा एंगल होता है अंदर का, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। बट देयर वॉज अ कंडीशन कि उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है, जो अंदर एंगल है, उसकी सर्टन कोरिस्पॉन्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सर्टन रेंज में या डोमेन में होनी चाहिए वो। तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई। अब इधर ये जो 3 पाई बाई 4 है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई में नहीं प्रेजेंट है। जैसे ही हमारा ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये हमारा आ गया 0, ये हमारा आ गया पाई। तो ये चीज़ हमारी साइन इनवर्स की है, और 3 पाई बाई 4 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना। तो 3 पाई बाई 4 यहाँ पे है जो कि प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमें इसको पहले प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4 हम इसको लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पाई माइनस पाई बाय 4 तो हमने लिख दिया, इसका मतलब ये हमारा इसी इसमें रहा। हमने 11th क्लास में पढ़ा था अगर पाई बाय 2 आता है हमारे साथ में, मतलब कोई ऑड एंगल आता है ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में अंदर, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर पाई बाय 2 होता तो ये हो जाता कॉस, अगर ये होता 3 पाई बाय 2 तो फिर भी कॉस चेंज हो जाता। बट इधर हमारे पास इवन है, और इवन में हमारा चेंज नहीं होता है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4।
अब हमने इसको π/4 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसको नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, तो ये हमारा साइन इनवर्स साइन π/4 है। अब ये मतलब हमारे इधर आ गया, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के रेंज में है ये, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर होएगा π/4। वेरी इजी, आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स साइन 27 π/4, जो कि ऑल्सो प्रिंसिपल ब्रांच में हमारे रेंज में नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका नियरेस्ट देखेंगे कि आई गेस 7 पाई इंटू 4 28 होता है, एंड 28 माइनस 1 मतलब π/4 इज 27 π/4, तो हम इसको 7 पाई माइनस π/4 लिख देंगे। और 7 पाई जो कि हमारा यहाँ पर इवन है, तो हमारा वो चेंज नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, और हमारा π/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर भी π/4 ही होगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स कॉस 3 π/4 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कॉट है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक आ गई है, यहाँ पे कॉट नहीं कॉस ही होगा, कॉस इनवर्स कॉस 3 π/4। अब हमारा कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 से π/4 एंड 3 π/4 एग्जिस्ट हियर, तो दिस इज 3 π/4, दिस इज π/2, दिस इज 0, दिस इज माइनस π/2 एंड दिस इज π. So 3 π/4 exists in the principal branch value, so we can directly cancel out and the final answer will be 3 π/4. Let's jump on to the question number 5. Question number 5 says cos inverse cos 27 π/4, इसको हम वही simplify करेंगे, तो इस बार हमारा आंसर 3 π/4 ही आएगा। तो आप इसको खुद करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें गिवन है cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज 3 पाई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि cos इनवर्स अल्फा, आंसर 6, cos इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू पाई, cos इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू पाई एंड cos इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू पाई। तो सब कुछ पाई ले लिया, तो अल्फा की वैल्यू हमारी cos पाई आ जाएगी, वैसे ही बीटा की वैल्यू हमारी cos पाई आ जाएगी, और गामा की वैल्यू हमारी cos पाई आ जाएगी। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, विच इज -1, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू -1 आ जाएगी। हमें यहाँ पे बोला गया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू ढूंढनी है, विच इज -1 इंटू -1 इंटू माइनस में 1 विच इज इक्वल्स टू -1। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल गॉट इट। तो 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स x² -1। तो डोमेन निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो वन शॉट बनाया था उसमें भी आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे निकालते हैं। तो f(x) इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x² -1 हमें गिवन है। अब डोमेन कॉस इनवर्स की क्या होती है, -1 से 1 जाती है, कॉस इनवर्स x से लेते हैं 1, तो -1 से x² -1 ये हो गई। अब पहले 1 ऐड कर देंगे, -1 + 1 x² 1 + 1, तो दिस विल गो फ्रॉम 0 to 2। x की वैल्यू अब हम रूट निकालेंगे, तो ये हमारा √2 आ जाएगा। बट हेयर इज द कंडीशन कि हमारा √2 प्लस माइनस के उसमें जाएगा, क्योंकि हम जब x² मतलब स्क्वायर का रूट कर देते हैं हम उसको, तो प्लस माइनस आ जाती है हमारी वैल्यू। तो इधर हमारा ये -√2 से √2 डोमेन जाएगी, ठीक है। दिस विल बी द डोमेन। तो x बिलोंग्स टू -√2 से √2, ठीक है। सबको समझ आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाता है। तो इधर हमें बोला है cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65 एंड वी हैव टू प्रूव दिस। प्रूविंग क्वेश्चन है, तो ये हमारा गिवन में आ जाएगा एज इट इज।
टू प्रूव में ये आ जाएगा एंड प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई किया है कि अगर हमारे पास ये दो वैल्यू कॉस में दिया है, इसको मत देखो। जो हमें फाइनल वैल्यू मांगी है वो किस में मांगी है, कॉस में मांगी है वो, तो हम कॉस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉस लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें प्लस मांगा है, किन का प्लस मांगा है, दो दो चीज़ों का प्लस मांगा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी लिख देंगे। इसको ए हमारा ये होगा, दिस विल बी आर ए, दिस विल बी आर बी। तो अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। अब ये हमें निकालना है और ये निकालने के लिए हमें साइन की वैल्यूज पता होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स 4/5 को हम a पुट कर लेंगे, कॉस इनवर्स 12/13 को हम b पुट कर देंगे। तो इससे हमें साइन a की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी होगी 3/5, और इससे हमारी साइन b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी होगी 5/13, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। कॉस ए हमारा क्या हुआ, 4/5 इंटू में 12/13 प्लस 3/5 इंटू में 5/13। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कॉस ए प्लस बी को हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 33/65, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, इधर देखो, इधर मैं लिख देती हूँ। तो ये कॉस ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी को एज इट इज यहाँ लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65 आ जाएगा। अब हमने ए को कॉस इनवर्स 4/5 लेट किया था, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और बी को हमने कॉस इनवर्स 12/13 लेट किया था, विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है 2-2-3 मार्क के क्वेश्चंस में। तो इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5 हमें गिवन है। इट इज टाइप ऑफ tan 1/2 थीटा अगर देखा जाए तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो पहले हम 1/2 को नहीं लेते, हम पहले कॉस इनवर्स को लेते हैं। कॉस इनवर्स 2/√5, ठीक है। इसको हमने थीटा पुट कर लिया तो हमारा कॉस थीटा आ जाएगा 2/√5। अब हमें मिल गया ये tan 1/2 थीटा। अब हमें पता है tan 2 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा क्या होता है, एंड सो ऑन। tan थीटा भी हमें पता है क्या होता है, बट हमें tan 1/2 थीटा नहीं पता क्या होता है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा tan 1/2 थीटा क्या होता है। अब हमें ये पता है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर θ/2 एंड 2 कॉस स्क्वायर θ/2। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरे को मिल जाएगा tan स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और बेसिकली tan स्क्वायर θ/2 का रूट हमें बेसिकली निकालना है। तो हमें कॉस थीटा पता है अपना क्या है, इससे हम अपना साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमारा होगा, साइन थीटा की तो हमारी नीड ही नहीं है, तो हमें कॉस थीटा पता है हमारा क्या है। पुट द वैल्यूज हियर एंड यू फाइंड द आंसर 1 माइनस 2/√5, 1 प्लस 2/√5। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली √5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो tan θ/2 आपका आ गया, इसका रूट कर देंगे तो वो हमारा आएगा √5 माइनस 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
सबको अच्छे से समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, साइन tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 5, हमारी ये वैल्यू 1 के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें ये पता है कि अगर हम पहले तो साइन उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 5 इक्वल्स टू साइन 1, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 पे होता है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 कब होती है, जब हमारे दो एंगल सेम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 2x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5/2। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/5। तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा, पहले इन दोनों पे लगाएंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको मिला के इसके साथ ऐड कर दें, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड में 1 माइनस 1/3 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू, यहाँ पे tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स ये 4 प्लस 3/12 डिवाइड में 12 माइनस 1/12 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/5। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 7/11 minus tan inverse 1/5, which will be equal to tan inverse 7/11 minus 1/5 अपॉन में 1 प्लस 7/11 इंटू में 1/5। ठीक है, ये वाला आंसर सबको सॉल्व कर लेना। ये वाला एंड वाला जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ क्या होगा। फाइनल आंसर आपका आएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो मेक श्योर आप सभी का यही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। एंड व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 12 सेज, इट सेज tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। तो tan इनवर्स, इसको tan के टर्म्स में कर देंगे। वो कैसे करेंगे, बस सिंपली cos को यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दो, तो 1 माइनस tan x बन गया, ये 1 प्लस tan x बन गया। अभी हमारी प्रॉपर्टी बन गई tan इनवर्स की, तो इसको अलग अलग कर देंगे। tan इनवर्स 1 माइनस में क्योंकि ऊपर हमारे पास माइनस है, तो ये ऊपर में tan इनवर्स tan x बन गया। अब ये होता है हमारा π/4, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, और ये आपका फाइनल में आंसर आ गया। इजी है एकदम, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो 2 tan इनवर्स मैंने आपको बताया था कि 2 tan इनवर्स किस किस के इक्वल हो सकता है, साइन के उसमें भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, tan के रिस्पेक्टिव में हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी दूसरी टर्म tan के रिस्पेक्टिव में ही है, तो पहले हम सेफ्टी साइड पे चलते हैं, इसको भी tan के रिस्पेक्ट में ही ओपन करेंगे। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/8। अब tan इनवर्स 1/2 माइनस 16 माइनस 1 अपॉन में 16 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 8/15 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसको प्रॉपर्टी लगा के हम सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 8/15
प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू में 1/8। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 79/112। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। प्लीज मैच कर लेना, अगर किसी का नहीं आ रहा तो आपकी कोई कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, एक बार दोबारा उसको देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन। It says tan 1/2 sin inverse 2x plus 1/x square plus cos inverse 1 minus y square अपॉन में 1 plus y square। ये बेसिकली प्रॉपर्टी है उसी की, tan इनवर्स की हमारी प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स की। तो ये हमारा 2 tan इनवर्स बन जाएगा और ये वाला 2 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अंदर के tan इनवर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो अंदर का हमारा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ कि आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्कर्स में आ जाता है एंड आगे इंटीग्रेशन वगैरह जो चैप्टर्स हैं उसमें हमारा वर्क मतलब काम में आता है ये वाला। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम कॉट इनवर्स को उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉट इनवर्स को हम कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम टैन इनवर्स की फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली इसको इन्वर्ट करना है ना। समझ आ गया सबको? तो पहले इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। अभी हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 1 होल रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस होल रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन एक्स हमारा 1 माइनस साइन एक्स है, तो पहले इसको हमें कॉस एक्स के उसमें करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो कॉस एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय नहीं है, नीचे भी तो आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। तो अब 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा tan इनवर्स 1 प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2 और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस ये सेम टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी, इसको हम इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर मतलब फाइनल जो हमारी कंडीशन आएगी वो होगी tan इनवर्स 1 प्लस tan π/4 माइनस x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, इसको अब प्रॉपर्टी लगा के tan इनवर्स की सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, tan से tan कैंसिल हो गया तो यहाँ पे प्लस π/4 माइनस में x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है कि ऊपर न्यूमरेटर में पॉजिटिव था और डिनोमिनेटर में नेगेटिव था, सॉरी न्यूमरेटर में नेगेटिव था डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था। तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा और ये आपका माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो तो आपका फाइनल आंसर होएगा x/2। ठीक है, थोड़ा आंसर इसका लेंदी है बट करने में इजी है, तो इसमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू है और tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू है इक्वल्स टू पाई बाय फोर। तो हमने tan x प्लस tan y की प्रॉपर्टी देखी थी, tan x प्लस tan y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई थी, विद अ कंडीशन उसकी ये थी कि एक्स वाई हमारा, कंडीशन क्या थी, एक्स वाई हमारा लेस देन वन होना चाहिए, है ना, एक्स वाई हमारी लेस देन वन होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन के बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले तो tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में x प्लस टू डिवाइड बाय वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू में x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू कर देंगे, तो इक्वल्स टू पाई बाय फोर रखेंगे। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वन इंटू में x प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू पाई बाय फोर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि बनेगी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन में माइनस ऑफ थ्री इक्वल्स टू पाई बाय फोर। तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो tan इनवर्स पाई बाय tan पाई बाय फोर हमारा वन होता है, तो हमारी यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस थ्री हो गया। तो x की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस वन बाय रूट टू। अब क्या ये x की वैल्यू एकदम करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हमें एक कंडीशन, जो हमारी एक्स वाई इज लेस देन वन है, उस कंडीशन पे हम जाएंगे। अब x की वैल्यू हमारी ये है, y की वैल्यू हमारी ये है, तो कंडीशन सॉल्व करेंगे। पहले कर ले, मतलब दोनों से ही कर लेते हैं। तो ये x माइनस वन अपॉन में x माइनस टू इंटू में x प्लस वन अपॉन में x प्लस टू इज इक्वल्स टू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ गया। कंडीशन ऊपर लिख देना। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी वन बाई टू है, तो वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस फोर, ये हमारी वैल्यू आएगी वन बाई सेवन विच इज़ लेस देन वन। तो ये हमारी एक्स की मतलब है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। देयरफॉर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू वन प्लस माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। ये है टू tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स टू cos x। तो पहले तो हम टू tan इनवर्स की प्रॉपर्टी खोल लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स टू cos x वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स टू cosec x। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू cos x अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू cosec x। टू कैंसिल आउट हो गया। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, या फिर कॉस एक्स क्या होता है, इसको हम अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स लिख सकते हैं, इंटू में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा होता है साइन स्क्वायर एक्स। एक ही कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स आ गया। तो ये हमारा टैन एक्स इक्वल्स टू वन हो गया। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे पाई बाय फोर आ गई। ठीक है, यही था, ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा अंदर ये वैल्यूज़ दे रखी है, ये हमारी tan थ्री थीटा की प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक्स को a tan थीटा रख सकते हैं। तो a tan थीटा रखेंगे तो आएगा tan इनवर्स
3a² tan square a³ tan square theta minus a³ tan cube theta डिवाइड बाय a³ minus 3a³ tan स्क्वायर थीटा। तो a वाली टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/a tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी कि इसके ही रेंज में हमारा होना चाहिए x की वैल्यू, तो चेक कर लेंगे कि हमारी x की वैल्यू इसके रेंज में है कि नहीं है। तो -a/√3 a tan थीटा a√3 a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -π/6 से tan थीटा π/6 तक। और हमारी थीटा की मतलब जो tan थीटा होता है वो हमारा -π/2 से π/2 रेंज करता है, जो कि हमारी मतलब ये हमारा इसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको कंडीशन को लेके चल सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पहले LHS सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग LHS 9π/8 minus 9/4 sin इनवर्स 1/3। तो कॉमन निकल रहा है 9/4, ये हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो 9/4 ये हमारा कॉस इनवर्स 1/3 बन गया। अब हमें लेकिन इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 - 1 से, जो कि होगा हमारा 2√2। तो 9/4 साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, परपेंडिकुलर होता है 2√2, हाइपोटेनस हमारा 3, तो ये हमारा कंटिन्यू हो गया और ये हमारी RHS से इक्वल वैल्यू आ गई। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 से tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x² -1 में x। तो इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी सब्सटीट्यूशन की, यहाँ पे क्या पुट करोगे कि सॉल्व हो जाए, रूट हट जाए, तो यहाँ पे हम x = tan थीटा पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 में tan थीटा। तो tan इनवर्स सेक थीटा बन जाएगा ये, -1 में tan थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा में हम इसको खोल सकते हैं, तो tan इनवर्स 1 cos थीटा -1 में साइन थीटा कॉस थीटा। तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा में साइन थीटा। ये हमारी इनके फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, तो हम इसको एज इट इज खोल सकते हैं। 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2 में 2 sin θ/2 cos θ/2। तो 2 कैंसिल, एक sin θ/2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan θ/2। tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी θ/2, और थीटा की वैल्यू मतलब x की वैल्यू हमने tan थीटा पुट करी थी, तो थीटा की वैल्यू हमारी होगी tan इनवर्स x/2।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, सभी का यही आंसर आना चाहिए, किसी का आंसर ये ना हो। तो एक बार फिर से अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, उसको एक और बार सॉल्व करने की कोशिश करना, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो आज की क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 20 क्वेश्चंस किए थे। ऑलमोस्ट हमने एवरी टॉपिक कवर किया है। यही इतने सारे टॉपिक थे, मैंने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए रेफर टू दी एनसीईआरटी बुक, और इसमें और करने की नीड नहीं है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे, उससे ऊपर जाएंगे नहीं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मेनली जो बेसिक है वो आगे इंटीग्रेशन में ही यूज़ होएगा। बाकी यही मेन क्वेश्चंस थे सारे, और इन्हीं को प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो टू योर फेलो मेट्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, बाय बाय।